आज प्रशांत जी के पास चलते हैं, प्रशांत जी से पूछते हैं। प्रशांत जी, आपका भी आपका जिनका पे को लेकर के क्या व्यू है? क्या यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए? बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने 5-6 रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस की दिखाई। उनमें से कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोग अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। अभी आस्था जी जुड़ी थी, वो कह रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए करो। आप क्या अगर आपने देखा हो तो क्या अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं क्या इसे, या फिर नहीं, अप्लाई मुझे करने की? कंपनी का स्टडी किया हुआ है आईपीओ के बाद, तो मुझे लगता है कि इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अप्लाई यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट का मूड माहौल भी खराब है, और जिस तरीके से आप डिमांड देख रहे हो, सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट 50-60% भी भरा नहीं है। अभी जो ऑलरेडी 2 बजने के लिए आ चुके हैं, आई थिंक क्यूआई भी अगर पार्टिसिपेशन करना चाहिए था वो कर चुके होते अभी तक, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी अगर करना चाहिए तब तक कर चुके होते अभी तक। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल क्लियरली अवॉइड माई इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी राइट नाउ, नॉट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एंड ऑल, बट मुझे लगता है कि मार्केट का मूड मूड माहौल बहुत खराब है। लॉस कंपनी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और ये जो बिजनेस मॉडल है मुझे बड़ा यूनिक लग रहा है। और थोड़ा सा कैश बर्निंग जो कंपोनेंट है इनमें ज्यादा है। मार्केट शेयर कभी बहुत बड़ा बनना चाहिए। सेगमेंट बहुत ही अभी भी निश सेगमेंट है, जहाँ पे उनको ग्रोथ आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और लॉस मेकिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक थे, और सिर्फ Q1 में उनका प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का कंटिन्यू होगा। तो आई विल अवॉइड दिस नो राइट नाउ। ऑफिशियली हम लोग ये आईपीओ कवर नहीं कर रहे हैं, दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। बट यस, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस डिस्कवरी होने के बाद वी विल सी कि इसका नो प्राइस डिस्कवरी क्या लेवल पे होता है, डिस्काउंट पे होता है या प्रीमियम पे होता है। और Q2 अर्निंग्स का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे उसको अनाउंसमेंट करेगा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रही है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। बट टाइमिंग इट्स अवॉइड स्टोरी। अवॉइड करने की सलाह है, तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत अब धीरे धीरे करके वो अवॉइड की तरफ बढ़ता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिसमें कि 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने मना किया, प्रशांत जी मना कर रहे हैं। बाकी जो है, अभी आस्था जी से बात हुई, वो भी ये कह रही हैं कि लिस्टिंग के लिए तो नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं।